जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम को कवर करता है। ये कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा ना तो यहाँ से एक प्रश्न बनना तय ही है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं भारत रत्न। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको 100% गारंटी देते हैं कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना। शुरुआत जो भारत रत्न, पहले तो जान लीजिए कि सबसे 12 नागरिक सम्मान होता है भारत का। और सबसे शुरुआत जो किया गया था ना 2 जनवरी को किया गया था 1954 में। 1900 को कब किया गया था? 1954 को स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये आकार कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि भारत रत्न दिया जाएगा तो क्या मिलता है। देखिए होंगे कि जो पीपल का पत्ता होता है, ये पान का पत्ता होता है, उसी आकार का दिया जाएगा। मान लीजिए कि कैसा होता है, तो ये पान का पत्ता होता है जैसे, तो ऐसा ही आकार रहता है, ठीक है। और इसमें देखिएगा कि आगे की ओर, यानी जो ये पान का पत्ता रहेगा ये आगे की ओर कैसे छाप रहेगा। तो देखिए आगे की ओर देखेंगे ना, इसमें सूर्य का छाप रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य भगवान का छाप रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सूर्य भगवान का छाप रहेगा आगे में, लेकिन पीछे कोई और क्या रहता है, तो पीछे और देखेंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है। तो इसमें अशोक स्तंभ का मतलब कि क्या रहेगा, अशोक स्तंभ का चिन्ह रहेगा, ठीक है। अशोक स्तंभ का चिन्ह रहेगा पीछे में, आगे की ओर सूर्य का चिन्ह रहेगा। अब देखिए इसमें कैसा कितना पैसा मिलेगा। पैसा की बात करते हैं तो 0 रुपये मिलेगा, क्योंकि पैसा आपको नहीं देना, मतलब कि नहीं मिलेगा, पैसा आपको नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन धातु किस धातु को बना रहेगा, ये जो पीतल का जो है पीपल का पत्ता का आकार मिलेगा, ये जो होता है ना तांबा का होता है। किसका? तांबा का होता है। सोना चांदी का नहीं रहता है, बल्कि किसका होता है, तो आपका तांबा का रहता है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं कि सिफारिश कौन करता है, कि किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कि भारत रत्न देना है तो सिफारिश कौन करता है। तो सिफारिश करने की बात करते हैं तो पीएम करता है। कौन करता है? पीएम करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं कि इस व्यक्ति को हम भारत रत्न दिया जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं कि कौन देता कौन है। देता कौन है तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति देते हैं। कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं, ठीक है। तो सिफारिश पीएम करते हैं, ताकि राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं। और वरीयता क्रम के बारे में बात करते हैं तो कितना होता है। वरीयता क्रम के मतलब क्या होता है कि जैसे भारत का प्रथम नागरिक कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। वैसे ही सेकंड नागरिक, थर्ड नागरिक, फोर्थ नागरिक, ऐसे ही करते करते जब 7A पे जाइएगा ना, तो आपका जो भारत रत्न प्राप्त कर हुए जो व्यक्ति होते हैं वह पूरा इंडिया का 7वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वरीयता क्रम में 7A हो जाएगा, यानी भारत के 7वें व्यक्ति हो जाएंगे कौन, जिनको भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए भारत रत्न दिया जाता है, क्या काम कीजिएगा, किस किस क्षेत्र में दिया जाएगा। तो पहले कला में दिया जाएगा, आपके पास कोई कला हो, या साहित्य में दिया जाएगा, विज्ञान में दिया जाएगा, या आपका खेल में दिया जाएगा। जैसे खेल में प्रथम बार किसको दिया गया था, 1914 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, ठीक है ना। सबसे कम उम्र में भारत उनको ही मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए कला में मिलेगा, साहित्य में मिलेगा, समाज सेवा में मिलेगा, विज्ञान में मिलेगा, खेल में मिलेगा। यही 5 चीज़ होता है ना, इसी में आपको भारत रत्न मिल जाता है। अब देखिए मान लीजिए कि भारत रत्न मिल जाता है तो टैक्स क्या होगा, तो टैक्स हो जाते हैं फ्री, आपको टैक्स देना नहीं पड़ता है। आप कितना भी पैसा रखिए आपको टैक्स देना नहीं पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो हैं वो टैक्स नहीं देते हैं, उनको भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं मरणोपरांत। जब ये स्टार्ट किया गया था ना, तो आपको मरणोपरांत नहीं दिया जा रहा था, लेकिन 1966 में पहली बार लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो 1966 में इसको स्टार्ट किया गया था और लाल बहादुर शास्त्री को दिया जाने लगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ये एक साल में 3 व्यक्ति को दिया जाता है भारत रत्न, लेकिन 2024 में बात करते हैं तो 5 लोगों को दिया गया था। वो कैसे हो गया? एक साल में 3 लोग को ही मिलेगा, लेकिन 5 लोग कैसे मिल गया? 5 तो ऐसे मिलेगा, 3 लोग वो होंगे जो जीवित होंगे, यानी इस धरती पे हैं, जिंदा हैं, उनको वही 3 लोगों को दिया जाएगा। अगर ये मरणोपरांत बात करें ना, तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 2024 में रिसेंट जो हुआ था उसमें 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें कौन कौन शामिल थे। ध्यान रखिए 2024 में किसको मिला था? चौधरी चरण सिंह को दिया गया था, और उसके बाद में पी.वी. नरसिम्हा राव को दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था, और M.S. स्वामीनाथन को दिया गया था, और लाल कृष्ण अडवाणी को दिया गया था। यानी देखिएगा 2024 में तो चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, मतलब कि अभी नहीं है धरती पे। उसके बाद में पी.वी. नरसिम्हा राव, ये भी नहीं है। कर्पूरी ठाकुर, ये भी नहीं है। M.S. स्वामीनाथन, ये भी नहीं है। लेकिन केवल लाल कृष्ण अडवाणी ही अभी जीवित है, ठीक है। तो 5 लोगों को दिया गया है 2024 में। अब देखिए यहाँ बात करते हैं कि 2024 तक कुल मिलाकर के भारत रत्न
53 लोगों को दिया जा गया है, यानी 53 लोगों को अभी तक ले दिया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ चीज़ कि आपको सबसे पहले किनको मिला है, जो इंपॉर्टेंट होता है ना, उस इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं। जैसे मान लीजिए को एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ से अब पूछेंगे ना कि आप बताइए कि जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था, तो इन सारी चीज़ों को अब देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 1954 में स्टार्ट किया गया था जब, तो इसमें देखिएगा कि 3 लोगों को दिया गया था। एक कौन था, राधा कृष्णन थे, दूसरा कौन था, श्री राजगोपालाचारी थे, तीसरा कौन था, सीवी रमन थे। तो यही 3 लोगों को पहली बार दिया गया था। राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी थे, उसके बाद में कौन थे, सीवी रमन थे, 3 लोगों को दिया गया था। उसके बाद बोलेगा कि बताइए नेहरू जी को कब मिला था, जवाहरलाल नेहरू को 1955 में, 1 साल बाद जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 55 में जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। किसको, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया था। और जाकिर हुसैन को 1963 में दिया गया था। 1963 में जाकिर हुसैन को दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को 62 में, और नेहरू जी को 55 में दिया गया था। अब देखेंगे कि यहाँ पे मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 में, लेकिन मदर टेरेसा को 1979 में, ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में, लेकिन 1 साल बाद में भारत रत्न दिया गया था, ध्यान रखिएगा, शांति क्षेत्र में 1980 है। अब देखते हैं यहाँ पे सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान जो हो जाएंगे 87 में दिया गया था। इसको क्या बोलते, सीमांत गांधी बोलते थे, फ्रंटियर गांधी ही बोलते थे। 1987 में दिया गया था इनको। और उसके बाद में नेल्सन मंडेला हो गए या आपका ये अम्बेडकर जी हो गए। तो नेल्सन मंडेला हो या अम्बेडकर हो, दोनों जी को मतलब 1990 में दिया गया था। 1990 को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन विदेशी व्यक्ति है जो पहली बार भारत रत्न दिया गया था, तो यही हो जाएंगे सीमांत गांधी। जो खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के न होते हुए भी इनको दिया गया था 1987 में। लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएंगे, नेल्सन मंडेला हो जाएंगे, जो कि 18 जुलाई को उनको दिवस मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं यहाँ पे 1992 में सत्यजीत रे को दिया गया था सिनेमा में। पहली बार सिनेमा में पूछेगा किसको दिया गया था, सत्यजीत रे को 1992 में। उसके बाद बोलेगा APJ अब्दुल कलाम को 97 में दिया गया था, APJ अब्दुल कलाम 97 में। उसके बाद बोलेगा कि 1998 में किसको दिया गया था, 98 में बात करते हैं ना, यहाँ पे देखिएगा कि तो सुबा लक्ष्मी को दिया गया था, जो कि प्रथम संगीतकार थी। तो बोलेगा प्रथम संगीतकार किसको दिया गया था, तो सुबा लक्ष्मी को दिया गया था 1998 हो जाएगा। 1999 बात करते हैं ना, तो यहाँ पे 2 लोगों को दिया गया था। 99 में 2 लोग, अमर सेन हो जाएंगे और रविशंकर प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अमर सेन हो जाएंगे और रविशंकर प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा, अमर सेन जो है ना, ये और शास्त्री थे, और इनको दिया जा चुका है नोबेल पुरस्कार भी। नोबेल पुरस्कार 1998 कितना में दिया गया था, 98 में दिया गया था, और 99 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए। 2001 में भी 2 लोगों को दिया गया था। एक कौन थे, लता मंगेशकर को दिया गया था, और एक कौन थे, बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था। बिस्मिल्लाह खान जो है आपका शहनाई वादक हैं, जो कि 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय शहनाई जाकर लाल किला पर यही बजाए थे, जो कि बिहार के बक्सर जिला के डुमराव के रहने वाले हैं बिस्मिल्लाह खान। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो ये तो पूरा आपका पूरा मतलब कि भारत रत्न समाप्त हो गया। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको कुछ भी ऐड करना होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।